अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता के साथ मैं हूँ मदीहा इकबाल। नाज़रीन, रूहानियत एक ऐसी चीज़ है जो लामुतनाही है। रूहानियत एक ऐसा सच है जिसको समझने के लिए अकल का इस्तेमाल नहीं होता, ये दिल के मामलात होते हैं। हमारा आज का मौजू भी रूहानियत ही के बारे में है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रूहानियत आपको अल्लाह के करीब करती है और इसी कुर्ब के बायस कैसे अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों की गैब से मदद करता है। बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कब, कहाँ और कैसे होगी। ये 3 चीज़ों का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। नाज़रीन, एक वक्त था जब कुफार अपनी ताकत के नशे में इस कदर डूबे हुए थे कि वो खुद को खुदा तसव्वुर करते थे। ना सिर्फ ये बल्कि वो लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला भी किया करते थे। लेकिन वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और जब वो अपने मासूम या पसंदीदा बंदों को मुश्किल में देखता है तो उनकी मदद के लिए वसीला बनाता है। इसी की मिसाल हमें ड्रामा दिरलिस अर्तगरुल में देखने को मिलती है, जिसमें बासानी देखा जा सकता है कि जब जब अर्तगरुल गाजी चारों तरफ से दुश्मनों की साजिश में घिर जाते थे तो ये अल्लाह ताला अपने एक नेक बंदे से उनकी मदद का काम लिया करते थे। और वो अल्लाह के नेक बंदे कौन थे? इसे आप सब इब्नुल अरबी के नाम से जानते हैं। नाज़रीन, इब्नुल अरबी एक तारीखी और हकीकी किरदार हैं। उनका पूरा नाम शेख अल अकबर मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी था। उनको अर्तगरुल गाजी के रूहानी उस्ताद के नाम से भी जाना जाता है। ये अक्सर औकात अर्तगरुल गाजी की रूहानी तरबियत करते थे और आज हम आपके लिए 6 ऐसे मनाज़िर लेकर आए हैं जब अर्तगरुल गाजी मुसीबत में थे तो इब्नुल अरबी ने उनकी मदद फरमाई। नंबर 6, ड्रामा दिरलिस अर्तगरुल देखने वाले ये बात जानते होंगे कि जब अर्तगरुल गाजी पहले सीजन में अपने कबीले की हिजरत के पेश नज़र हलब में ज़मीन हासिल करने के लिए हलब के अमीर अल अजीज़ के महल में मौजूद थे, तब भी अमीर अल अजीज़ का खास सिपह सालार नासिर सलीबियों के कहने पर अर्तगरुल गाजी को एक मंसूबे के तहत कत्ल करने का इरादा कर लेता है। सबसे पहले तो ये अर्तगरुल गाजी के कमरे में बेहोश हो जाने वाली खुशबू फैला देता है। जब अर्तगरुल गाजी कमरे में दाखिल होते हैं तो ये खुशबू सूंघते ही बेहोशी की हालत में चले जाते हैं और फिर ये बुज़दिल सलीबियों का पीटू अर्तगरुल गाजी पर हमला करवा देता है। इतने में इब्नुल अरबी को अल्लाह के हुक्म से ये ख्याल आता है कि जहाद के जज्बे से लबरेज एक बहादुर जंगजू मुसीबत में है और वो अल्लाह का जिक्र करते हुए अर्तगरुल गाजी को खबरदार कर देते हैं और इस तरह अर्तगरुल गाजी इस हमले को अपनी जुर्रत और इब्नुल अरबी की मदद से नाकाम बना देते हैं। अगले ही रोज जब अर्तगरुल गाजी इब्नुल अरबी से मिलने के लिए उनके पास जाते हैं तो एक दरवेश उन्हें बताते हैं कि आप सफर के लिए रवाना हो चुके हैं और ये अर्तगरुल गाजी और इब्नुल अरबी के दरमियान तवील रूहानी ताल्लुकात की इब्तदा थी। नंबर 5, अर्तगरुल गाजी अपनी बुलंद सोच और ख्वाबों के बायस सबसे मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे। वो जुल्म और जबर के आगे कभी नहीं झुके। गुलामी की जिंदगी पर वो मौत को तरजीह देना पसंद करते थे और इसी की एक मिसाल सीजन 2 में देखने को मिली, जब अर्तगरुल गाजी और 2 दरगाह कबीले के दरमियान इख्तलाफात ने जन्म लिया। अर्तगरुल और 2 दरगाह कबीले के सरदार के बेटे तैमूर बे के दरमियान खासे इख्तलाफात देखने को मिलते हैं। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुतअद्दिद बार तलवारें भी निकाली। एक दफा तैमूर अर्तगरुल को कत्ल करने की गर्ज से अर्तगरुल के पीछे गया तो उसका सामना मंगोलों के सबसे खतरनाक कमांडर नोयान से हो गया। इस हमले में नोयान ने तैमूर बे को काफी जख्मी कर दिया। कोजा बख्श, जो कि तैमूर का खास सिपाही था, वो वहां से भाग निकला और कबीले आकर सबको बता दिया कि अर्तगरुल ने तैमूर बे को कत्ल कर दिया। कबीले के सरदार ने अर्तगरुल गाजी को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इतने में इब्नुल अरबी अल्लाह के करम से उस जगह पहुंच गए जहां तैमूर को मार कर फेंका गया था। इब्नुल अरबी ने तैमूर का इलाज किया और उसे मौत के मुंह से बचाया। उधर कबीले में अर्तगरुल को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। अर्तगरुल गाजी को घुटनों के बल बिठाकर कबीले के सरदार खुशनूद बे अर्तगरुल की गर्दन पर तलवार रखे खड़े हुए थे। उस मौका पर इब्नुल अरबी तैमूर को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। तैमूर बे को देखकर सब बहुत हैरान होते हैं। तैमूर बे बताते हैं कि मुझ पर हमला अर्तगरुल ने नहीं बल्कि मंगोल कमांडर नोयान ने किया था और इस तरह एक बार फिर इब्नुल अरबी ने अर्तुगरुल गाजी को मौत के मुंह से बचाया। नंबर 4,
इसी तरह का एक वाकया तब भी पेश आया जब सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद अर्तुगरुल गाजी से मिलने और सरहदी मामलात का जायजा लेने के लिए हानली बाजार में मौजूद होते हैं। इस कमरे में सिर्फ सुल्तान, अर्तुगरुल और अमीर सादुल्तन कोपैक मौजूद होते हैं। अमीर साद कोपैक एक साजिश के तहत सुल्तान के पानी में जहर मिला देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था और वो सुल्तान को मारकर उसका इल्जाम अर्तुगरुल पर लगाना चाहता था। जब सुल्तान की तबीयत बिगड़ने लगी तो अमीर साद ने वावेला मचा दिया कि अर्तुगरुल ने सुल्तान को जहर दे दिया है और इस तरह से अर्तुगरुल को नजरबंद कर लिया जाता है। उधर सुल्तान की तबीयत बिगड़ती जा रही थी जबकि सुल्तान का तबीब भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इतने में इब्नुल अरबी वहां तशरीफ ले आते हैं और सुल्तान का इलाज करने की इजाजत मांगते हैं। अमीर साद उन्हें इजाजत नहीं देता, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन का एक खास सिपाही इब्नुल अरबी को इजाजत दे देता है कि आप सुल्तान का इलाज कर सकते हैं। इब्नुल अरबी के पाक कलाम के साथ सुल्तान का इलाज शुरू हो जाता है और अल्लाह की मदद से वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। इस तरह से इब्नुल अरबी सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद और अर्तुगरुल दोनों की जान बचा लेते हैं। नंबर 3, ये वाकया तब पेश आता है जब अर्तुगरुल गाजी और उनके जांबाज सलीबियों के जाल में फंस जाते हैं और वो उन्हें बांधकर उस्ताद पेत्रोचो के पास ले जाते हैं। इतने में इब्नुल अरबी को फिर से ख्याल आता है कि अर्तुगरुल और उनके जांबाज एक बड़ी मुश्किल में हैं। इब्नुल अरबी उमर को हुक्म देते हैं कि वो अर्तुगरुल की जान बचाए। याद रहे कि उमर वही हैं जो पहले एक सलीबी कमांडर था जिसका पूरा नाम क्लैडियस था, लेकिन ये इब्नुल अरबी से मुतासर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया था। उमर ने अर्तुगरुल और उनके जांबाजों को सलीबियों की कैद से बचाया। इस तरह इब्नुल अरबी ने एक बार फिर अर्तुगरुल के रूहानी उस्ताद होने का सबूत दे दिया। नंबर 2, सीजन 3 में हानली बाजार की फतह से पहले इस पर एक सलीबी सैमोन का कब्जा था। एक साजिश के तहत तोरगुत अल्प सैमोन के साथ मिल गया, लेकिन हकीकत में वो अर्तुगरुल गाजी के लिए ही काम कर रहा था। काफी अरसा तो तोरगुत अल्प उन्हें बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन आखिरकार सैमोन को तोरगुत पर शक हो गया। उसने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए एक चाल चली। उसने एक अहम खत तोरगुत के सामने अपने सिपाही को दिया ताकि तोरगुत ये खत उससे छीन कर अर्तुगरुल गाजी तक पहुंचाए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तोरगुत ने इस सिपाही का पीछा करके उससे खत छीन लिया और अर्तुगरुल तक पहुंचा दिया। लेकिन तोरगुत ये बात नहीं जानता था कि इस खत में एक खास किस्म का जहर है जो इंसान के जिस्म के जरिए उसके अंदर दाखिल हो जाता है और एक पागल दरिंदे की तरह जो भी कोई उसके पास होता है उस पर हमला कर देता है। जैसे ही अर्तुगरुल ने वो खत खोल कर पढ़ा, अर्तुगरुल की आंखों में से खून जारी होने लगा। अर्तुगरुल अपने होश गंवा चुके थे। ये जहर इस कदर खतरनाक था कि इसका तोड़ किसी के पास मौजूद नहीं था। ये मनाजिर जिसने भी देखे वो ये देखकर जरूर सोच रहा होगा कि अर्तुगरुल अब कैसे बच सकते हैं, लेकिन अर्तुगरुल पर अल्लाह का खास करम था और इब्नुल अरबी जैसे वली अल्लाह उनके रूहानी शेख थे, तो कैसे वो इन जालिमों के चुंगल में फंस सकते थे। ठीक इसी तरह इब्नुल अरबी ने रूहानी तौर पर अर्तुगरुल की मदद की और इस तरह अर्तुगरुल गाजी इब्नुल अरबी और अल्लाह की मदद से इस हमले से भी बच निकलते हैं। नंबर 1, नाज़रीन, जैसा कि हमने इस वीडियो के आगाज में भी जिक्र किया था कि अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है और अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबे साज हैं। इसकी अमली मिसाल ये वाकया है जब सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन की बीवी माहपरी खातून अमीर साद के साथ मिलकर सुल्तान के बावर्ची की मदद से सुल्तान के खाने में जहर मिलवा कर उन्हें शहीद करवा देती है। माहपरी खातून ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अपने बेटे गियासुद्दीन को सुल्तान का जानशीन बनाना चाहती थी, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन उसके हक में नहीं था, इसलिए वो सुल्तान को शहीद करवा देती है। बदकिस्मती से जब ये वाकया पेश आता है तब अर्तुगरुल गाजी उनके साथ उनके खैमे में मौजूद होते हैं। गियासुद्दीन अर्तुगरुल को मुजरिम समझकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अलबत्ता बाद में गियासुद्दीन को हकीकत मालूम हो जाती है कि सुल्तान की कातिल उनकी अपनी वालिदा माहपरी खातून है, लेकिन वो अपने वकार को बचाने की गर्ज से अर्तुगरुल को सजाए मौत का हुक्म सुना देते हैं और ऐन इसी मौका पर इब्नुल अरबी वहां पहुंच जाते हैं और गियासुद्दीन को एहसास दिलाते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, वो इंसाफ की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर अर्तुगरुल को फांसी होगी तो उससे पहले मुझे फांसी पर लटकाया जाए।
इन बातों का नौ मुंतखब सुल्तान गियासुद्दीन बहुत गहरा असर लेता है, जिसकी वजह से वो अर्तुगरुल गाजी को बाइज्जत बरी कर देता है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा सीन पसंद आया, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद ऐसी पसंदीदा और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।